पुलिस को आज 5 दिन की रिमांड तो और मिल गई, लेकिन ये 5 दिन सबूत जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज श्रद्धा के एक मित्र ने बताया कि आफ्ताब उसे सिगरेट से जलाता था। पुलिस को इन दोनों के बारे में, इनके संबंध के बारे में क्या ताजा जानकारी मिल पाई है अरविंद? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो फिलहाल वेस्ट बंगाल, माफ करिएगा, हिमाचल प्रदेश में भी मौजूद है, उत्तराखंड में भी मौजूद है। वहां से तमाम इंफॉर्मेशन गैदर किए जा रहे हैं, उनके दोस्तों के बयान है वो भी दर्ज किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, जो आफ्ताब है उसकी 5 दिन की पुलिस एक्सटेंड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पूछताछ होगी, एविडेंस जुटाए जाएंगे, और अगर एविडेंस पूरी तरह से नहीं मिलते हैं पुलिस को, तो बहुत मुमकिन है कि जो पुलिस कस्टडी है और वो एक्सटेंड करेगी दिल्ली पुलिस। इन सब के बीच जो नार्को टेस्ट है उसकी परमिशन भी मिल चुकी है, तो बहुत मुमकिन है कि उसका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। हालांकि जो नार्को टेस्ट है वो जो कोर्ट है उसमें एडमिसेबल नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए कुछ न कुछ लीड तो जरूर मिलेगी दिल्ली पुलिस को। इसके अलावा जो इंडिया टुडे की टीम है, उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो उस दिन फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि जो कमरा है उस कमरे से ब्लड स्टेन मिला है किचन से, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसका सैंपल लिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाथरूम में जो श्रद्धा की बॉडी है उसको चॉप करता था शावर चलाकर, इस वजह से खून ब्लड के जो स्पॉट हैं वो जो कमरा है उसमें नहीं मिले। उसके अलावा कमरे को कई बार, एक बार नहीं कई बार कमरे को साफ किया गया, फ्रिज को साफ किया गया, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें फॉरेंसिक टीम को मिली है। एक तो किचन, जो किचन है वहां से ब्लड स्टेन मिला है। आफ्ताब ने बताया कि एक जो बॉडी का पीस था उसने किचन में भी रखा था, तो बहुत मुमकिन है कि वो श्रद्धा का ब्लड हो, हालांकि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उसका होगा। नंबर 2, आफ्ताब ने पूछताछ में लीड दी थी कि महरौली का एक नाला है जहां पर उसने हड्डियां फेंकी थी, तो वहां से हड्डियों को कलेक्ट किया गया, उसको भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। अगर जो बोन्स रिकवर हुए हैं और श्रद्धा के फादर का जो डीएनए लिया गया है एम्स में, दोनों को मैच किया जाता है, तब जाकर ये पहली बार स्टैब्लिश्ड होगा कि वाकई श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। अभी तक तो आफ्ताब, जिसको पुलिस कातिल बता रही है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, दिल्ली पुलिस एक्सेप्ट कर रही है, दिल्ली पुलिस के हवाले से हम भी ये बता रहे हैं, लेकिन फॉरेंसिक तौर पर पुख्ता जानकारी, कोरॉबोरेटिव एविडेंस नहीं है। रहिए मेरे साथ अरविंद, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह के संबंध थे दोनों के, कि वो सिगरेट से जलाया करता था श्रद्धा को और फिर भी वो इस संबंध में थी। डॉक्टर कश्यप, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? श्रद्धा अपीयर्स टू हैव बीन इन अ वेरी troubled relationship, a toxic relationship. You heard what Rajat said. Aftab used to burn her with cigarette butts and regularly beat her up. Should this not have been a red flag? Should friends not have encouraged her to take perhaps some corrective measures? Yes, definitely, because this itself pointed to his psychopathic and sadistic tendencies. And I feel that, Shraddha herself, there's no victim blaming here, but Shraddha herself should have taken this as a red flag. And the friends definitely should have cajoled her into taking this very seriously and leaving the relationship. It was much more than toxic. It was a relationship with someone who had very dangerous and criminal traits. Dangerous and criminal traits. अरविंद, हमें बताया यह भी जा रहा है इस समय कि इसकी कुछ पुरानी मित्र थी, या टिंडर, बम्बल, ये जो डेटिंग एप्स है, इस पर वो और कुछ महिलाओं के संपर्क में था। पुलिस उन्हें भी तलाशने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों से क्या बात हुई है पुलिस की? इसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता चल पाया है? पुरानी मित्र या बाद की मित्र के बारे में कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल गौरव, और ये काफी शॉकिंग भी है जो आपने पूछा। जो इंडिया टुडे को सोर्सेस से जानकारी मिली है कि जब श्रद्धा का मर्डर कर दिया था और फ्रिज में उसकी बॉडी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, उस दौरान भी इसने एक डेटिंग ऐप के जरिए, उसी दौरान डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से कांटेक्ट किया, और वो लड़की उस फ्लैट आई भी थी। पुलिस ने उससे कांटेक्ट भी कर लिया उस लड़की से, उसके बयान भी दर्ज किए। लेकिन ये काफी शॉकिंग है कि एक लड़का जो एक अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है, जो उसके साथ लिविंग में रहती है, उसकी बॉडी के कुछ टुकड़े
उसके फ्लैट में पड़े रहते हैं और वो दूसरी लड़की से कांटेक्ट करता है डेटिंग ऐप के जरिए और उसको फ्लैट में लेकर आता भी है, जिस दौरान फ्लैट में एक लड़की की बॉडी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ये जानकारी इंडिया टुडे को सोर्सेस ने दी है, उस लड़की से भी कांटेक्ट किया गया। इसके अलावा ये कई ऐसे डेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ था, उस डेटिंग ऐप की जानकारी भी दिल्ली पुलिस ने मांगी है। एक डेटिंग ऐप की तरफ से बाकायदा बयान भी आ चुका है इंडिया टुडे को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करेंगे और अलग अलग सिम से ये जो डेटिंग ऐप है वहां पर ये लड़कियों से कांटेक्ट करता था। जो श्रद्धा के फादर से गौरव हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब वो पुलिस के सामने और खुद श्रद्धा के पिता बैठे हुए थे उनके सामने, जब उसने एक्सेप्ट किया कि यस आई किल्ड हर, यानी मैंने श्रद्धा को मार दिया, उस दौरान भी वो काफी नॉर्मल था। और आप कितना क्रिमिनल माइंडेड है ये आफ्ताब, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। जब मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई तो न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट इंटरोगेट किया था और आफ्ताब बार बार 1 महीने तक यही कहता रहा कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और श्रद्धा 22 मई को कहीं चली गई। लेकिन जब कॉल डिटेल खंगाली गई तब जाकर झूठ पकड़ा गया कि जो श्रद्धा है उसकी लास्ट लोकेशन 26 मई को भी छतरपुर इलाके में थी।